लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। मतदान दल को सामग्री वितरण के साथ मतदान केंद्रों के लिए हुई रवाना। बता दें, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान किया जाना है। रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा और संगवास लोकसभा क्रमांक 17 में 26 अप्रैल को कल होने वाले मतदान में उदयपुरा विधानसभा के 308 मतदान केंद्रों के लिए बरेली स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान सामग्री का वितरण कर मतदान दलों को रवाना किया गया है। कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी विकास कुमार सहवाल सहित अधिकारी मौजूद। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए उदयपुरा विधानसभा के 308 मतदान केंद्रों के लिए आज सामग्री का वितरण किया गया है। 40 डिग्री तापमान में जहां महिला कर्मचारी अपने बच्चों के साथ दिखी, तो सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान कर्मी राहत के लिए लस्सी पीते दिखे। वहीं डॉक्टरों की टीम ने कुछ कर्मचारियों को मेडिकल टेस्ट भी किया। कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। 308 मतदान केंद्रों में क्रिटिकल मतदान जो कि 132 हैं, उन पर विशेष निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। मतदान संपन्न होने तक कलेक्टर एसपी ने बरेली में डाला डेरा। ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों और नगरीय क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर पानी और छांव की व्यवस्था की गई है और मेडिकल की टीम क्षेत्र में लगातार घूमती रहेगी। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र आता है और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में 308 कुल मतदान केंद्र हैं। आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। डॉक्टरों की टीम भी है। यदि कोई कर्मचारी को किसी तरह की समस्या है, उसका इलाज भी हो रहा है और उनको हम लोग रिजर्व से चयन भी कर रहे हैं। जहाँ तक क्रिटिकल मतदान केंद्रों की बात है, 132 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो क्रिटिकलिटी की श्रेणी में है, परंतु क्रिटिकलिटी का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है। बहुत सारे मतदान केंद्र इस कारण भी क्रिटिकल हो जाते हैं कि पिछले चुनाव में यदि उस मतदान केंद्र में 95% से अधिक मतदान हुआ है और किसी एक कैंडिडेट के फेवर में उसमें 75% से अधिक मतदान हुआ है, तो वो भी एक क्रिटिकलिटी का पैमाना है। बाकी जी मतदान केंद्रों पर देखिए, जो निःशक्त जनों के लिए चुनाव आयोग ने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी थी, कि वो दिव्यांग जो 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं और मतदाता सूची में वो दिव्यांगता के रूप में उनका अंकन है, तो उनके चाहे जाने पर होम वोटिंग की सुविधा भी उनको दी गई है। इसके अलावा यदि दिव्यांग मतदान केंद्र में आते हैं और यदि उनको किसी व्हील चेयर या किसी अन्य सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक व्हील चेयर के अलावा भी है कि उनको प्राथमिकता के तौर पर वोट डालने की सुविधा दी जाएगी, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो वो सारी सुविधाएं की गई हैं। आयोग के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्थाएं, चाहे वो हमारे मतदान कर्मी हो या लोग जो मतदान करने आ रहे, दोनों के लिए की जाए। इसके अलावा हर मतदान केंद्र के सामने छाया की भी व्यवस्था की जाए। ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आयोग के निर्देश है कि जितने क्रिटिकल पोलिंग लोकेशन है, उन क्रिटिकल पोलिंग लोकेशन में और उन पोलिंग बूथ में जो क्रिटिकल हैं, उनमें जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कैमरे लगाए गए हैं। यदि ऐसे मतदान केंद्र जो क्रिटिकल हैं, यदि एक ही कैंपस में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र है, तो उसमें बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं। रायसेन में इसके लिए कंट्रोल रूम बना है, जिसमें बड़ी संख्या में हमने टीवी स्क्रीन लगाई है और उसमें करीब 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। लगातार इन जो क्रिटिकल मतदान केंद्रों में सुबह से शाम तक नजर रखेंगे और यहाँ कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ें समझ में आएगी कि या उस मतदान केंद्र में किसी तरह की थोड़ी भी अवस्था है, क्योंकि सभी हमारा जो कम्युनिकेशन टीम के पास सभी पीठासीन अधिकारी और अन्य अधिकारी, चाहे सेक्टर अधिकारियों के मोबाइल नंबर है, तो वहीं से उनको कॉल करके हिदायत देंगे कि जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से, जैसे चुनाव आयोग की मंशा है,